महेश कुमार शर्मा जी। सही है। हमारे जी इनका प्रश्न एक थोड़ा सा अलग सा है। हमारे जी वन विभाग में रेंजर है। हमारे जी वन विभाग विभाग होता है उसमें उसमें ड्यूटी के दौरान वन जीवों चीतल हिरण नीलगायों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए कुत्तों को मरवाना पड़ता है। हमारा जी ड्यूटी के दौरान बाघों के संरक्षण हेतु भैंस के पाड़ों को बाघ के आगे डालना पड़ता है। हमारे जी इन कह रहे हैं कि उक्त जीवों की हत्या करवाने में मैं पाप का सहभागी हूँ, क्योंकि मेरी सेवा ही है उस वन विभाग के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। श्यामा श्याम के प्रेम रंग की प्राप्ति के विषय में उपासक को जो संशय हो, हम वही चर्चा, क्योंकि व्यवहार बहुत और धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है। धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है। उसका निर्णय करने के लिए बिना पवित्र हृदय हुए स्वीकृति भी नहीं होगी, और निर्णायक यदि धोखे से उत्तर गलत दे दे तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब जैसे सिंह है, वो कोई घास तो खाएगा नहीं ना। सिंह है, उसको मांसाहार है। पर हम किसी गाय भैंस पशु को पकड़कर उसके सामने फेंकना, ये हमारे लिए तो पाप हो जाएगा ना। वो अपने बल से किसी भी पशु की हिंसा करके खाता है, उसके लिए उसका पाप नहीं, क्योंकि उसका आहार है। लेकिन हम उसको, तो फिर हमारी नियत में वो हिंसा होगी ना, हम तो दे रहे ना। अब दूसरी बात इस भाव में लेते हैं कि जैसे हमारा राजकीय सैनिक राज्य सुरक्षा में खड़ा हुआ है, और उधर से कोई जन समुदाय को क्लेश पहुंचाने वाला दुष्ट भाव वाला तो बिना विचार के वो गोली मार देगा, ये उसका पुण्य होगा। धर्म का बड़ा सूक्ष्म निर्णय है। अब जैसे आप पशुओं की रक्षा में हैं, उन पशुओं की जिन रक्षा का विभाग आपको दिया गया है, उस रक्षा हेतु तो आप जो कर रहे हैं, आपको जो आदेश दिया गया है, तो उसके बड़े अधिकारी उस विषय के, आप तो एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं उस रक्षा विभाग में। आपका पशुओं की रक्षा का विभाग है। पर जब ये प्रश्न आएगा कि हमको ये जानवर उसके आगे डालना है, तो उसमें हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। बात इसमें स्पष्ट है। वो जबरदस्ती जंगल में किसी को अपना शिकार बना के खाता है, उसको कोई पाप नहीं। लेकिन आप उस पशु को जबरदस्ती उसके सामने डाल रहे, तो ये तो अपराध है, पाप है इसमें। क्योंकि अब हम तो देख ही रहे हैं ना, वो अपने जीवन की आशा हर जीव रखता है। किसी जीव की रक्षा के लिए हम किसी जीव की हत्या, हाँ, हमें अगर उसके प्राण पोषण के लिए जरूरत है, वो तो बात हो गई। जैसे महाराज शिवी की शरण में जब कबूतर आया तो देखा कि बाज बैठा हुआ है। कबूतर ने कहा मेरी रक्षा करो, बाज मुझे मार। तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको नहीं खाने देंगे कबूतर को, क्योंकि मेरी शरण में आ गया। और उसे कहा तुम निर्भय हो जाओ। बाज से कहा कि तुम जो पाना चाहो। तो बोले आप जानते हो कि हम कोई फल फूल थोड़ी खाते हैं, हम तो मांसाहार करते हैं। तो बोले हम कसाई वाड़े से मांस मंगा देते हैं आपको। बोले नहीं, सब जानते हो शास्त्रों में वर्णन कि मेरा आहार कबूतर पक्षी होते हैं, आप कैसे हमारे आहार को छीन सकते हैं। उनका अब हमारी शरण में आ गया, अब तो नहीं दे सकते आपको, आप दूसरा उपाय बताओ। अगर आप हमारा मांस खाना चाहें तो हम आपका दें, आप राजी हो जाओगे? इस कबूतर को तो नहीं देंगे। बोले हाँ राजी हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने शरीर का मांस दिया, और इतिहास में उनकी महिमा गाई जाती है। जब एक पलड़े पे कबूतर को बैठाला और मांस डालने लगे, तो कबूतर के रूप में साक्षात अग्निदेव थे, और बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। तो पलड़ा इतना कि अपने आप फिर बैठ गए और कहा मेरे को खा लो, पर कबूतर को नहीं खाने में। देखो धर्म का विषय तो इतना है। अब हम जबरदस्ती किसी जीव को उस हिंसक पशु के आगे डाल रहे, मेरी राय में, मेरी समझ में, जो अभी मुझे भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि ये धर्म विरुद्ध आचरण, वो बलात् जबरदस्ती खाता है, ये उसका स्वभाव है, उसका बल है, वो जंगल का राजा है, उसका आहार है। लेकिन हम बलात् घसीट कर उसको, तो ये विषय तो हम उत्तर देने में हिचकते हैं कि ये अपराध से सम्मिलित होगा उस जीव के लिए। अब आप और आपके अधिकारी वो क्या निर्णय वो आप जाने, लेकिन जहां प्रश्न कर रहे हैं उसका। अच्छा, पागल कुत्ता है, आवारा कुत्ता है। अब आपको पक्का पता है कोई पागल है, आपने डॉक्टरी जांच कराई पागल है। अगर कुत्ता पागल नहीं है तो क्या उसका जीने का अधिकार इस भूमंडल पे नहीं है क्या? भाई छिपकली है, मच्छर है, क्या इनका अधिकार नहीं? तुम्हारे लिए पूरा कमरा मिल गया छिपकली एक जगह, छिपकी आप अपनी सुरक्षा कीजिए, लेकिन उसको मार नहीं सकते आप।
उसको भी तो सृष्टि में जीने का अधिकार है। वो पागल नहीं है, आवारा शब्द आप उसको दे दें तो आवारा का मतलब है कि वो जीना चाहता है, वो पागल नहीं है। कोई उसे घर में नहीं पाले पर वो जीना चाहता है, तो अब उसको मारना पाप तो लगेगा ही। अब कोई व्यक्ति आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप गोली मार देते तो आपको अपराध लगे, पहले समझिए वो कौन है। अगर ऐसे कि वो हमारे समझ में नहीं आया, मतलब लग रहा था कि हो सकता है, हो सकता में उसको दंड देने के लिए पहले जांच कीजिए। जैसे हो सकता है कि ये चोर है, मार दिया महात्माओं को, आपने पीछे सुना होगा। ये कानून है क्या? आप उसको बंदी बना लीजिए, आप उसकी जांच कीजिए, जब अपराधी निकले तो दंड दीजिए कानून के अनुसार। तो चाहे कोई भी जीव, हर जीव जीना चाहता है, और उस जीव को एक जीव की रक्षा के लिए यदि ऐसा, हम तो हमें लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि 100 अगर पालतू कुत्ते होते तो 200 आवारा भी होते हैं। अब हमसे जो पूछ रहे हो ना, आप जहां पूछ रहे हो अध्यात्म का विषय है यहाँ, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, ऐसा शास्त्र में हमने पाया है। तो इसलिए अभी ये बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि जीव हत्या, इस पर तो बहुत, अगर हम गलत निर्णय कर दे तो हम दंड के भागी होंगे, इसलिए ऐसा नाम जप करते रहना, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा 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 राधा। अब भगवान जहां जैसे रख रहे, सावधानी रखो, ये जैसा